हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 11। ये पार्ट बच्चों मतलब आप कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा सिर्फ। ठीक है, इस पर 10 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि सिंपली एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की, कैसे एसएन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, कैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, कैसे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आप लगभग आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएं कि एसएन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कैसे कैसे करके कि हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इन एन एपी, जिसमें हमें एक एपी में हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एन दे रखा है और हमसे एन एंड एसएन पूछा है। तो जो हम लोग को दिया गया है पहले तो हम लोग वो लिख देते हैं गिवन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल सिखाया जाएगा। ठीक है, ए मतलब बेटा आपको 1000 में पता चुका है, फर्स्ट टर्म होता है, डी हम लोग को दे रखा है कॉमन डिफरेंस 3, एन हम लोग को कितना दे रखा है 50 दे रखा है। हमसे इसमें एन की वैल्यू पूछी है और हमसे इसमें एसएन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, एक एपी में कोई भी एपी हो सकती है। ठीक है, उसमें हमें एक 5 टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। ठीक है, एन की वैल्यू 50 दे रखी है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एसएन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम सबसे पहले एक ही फॉर्मूला होता है एन की वैल्यू फाइंड करने का, जो कि है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू आप रख दीजिए यहां पर से। ठीक है, यहां पर से एन की वैल्यू कितनी रहेगी 50 आ जाएगी बराबर। ठीक है, और यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस 5 है। ठीक है, एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। ठीक है, 50 और 5 इधर ले आइए। ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो ये 50 में से 5 या 45 बचेगा, ये n माइनस 1। और आप देखें एज बेटा जो 3 है ना, इसे हम कहां ले आएंगे, अपॉन में ले आएंगे। लगे यहाँ तो कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। एन की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि एक एपी कोई सी भी है, इसमें हमें क्या दे रखा है बेटे, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, मतलब एन टर्म हमें दे रखा है। हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, हमसे सम पूछा गया है। तो भाई हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एसएन जब हम निकालते हैं n/2 a प्लस an, हमें फॉर्मूला बेटे तब लगाते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता हो, एन टर्म ऑफ एन एपी पता हो और हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। जब हमें ये 3 चीजें पता होती हैं बेटे तो हम लगाते हैं कौन कौन से, एक तो एन हो गया, एक ए हो गया और एक एन हो गया, जो कि आपको मैंने बताया है। इस क्वेश्चन में हम तीनों ही चीजें हम लोग को पता है, ए भी पता है, ठीक है, एन भी पता है और एन भी पता है। तो सिंपली हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। एसएन बराबर एन की वैल्यू अभी निकालिए 16/2, फर्स्ट टर्म हम लोग को दे रखा है 5 है और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। ठीक है, तो एसएन बराबर आप जाकर कैलकुलेट कर लीजिए, 16 का आधा 2 और ये 55। ठीक है, तो एसएन की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी, 8 5 40 का 0 4 कैरी 440 हमारी एसएन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सीधे सीधे हम लोग को दे रखा था इसमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन और एसएन हमसे पूछा गया था। तो जो हम लोग से पूछा गया है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अब मान के चलिए आपको एक एक इस पर चीज सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान से इस पार्ट को समझे, बहुत ध्यान से इस पार्ट को पढ़ें। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग को जो गिवन दे रखा है वो गिवन लिख लेंगे, जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। गिवन हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है a बराबर 7 दे रखा है, a 13 की वैल्यू हमें 35 दे रखी है, हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और हमसे s13 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, हमसे इसमें s13 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक, आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हम लोग को a दे रखा है, a 13 दे रखा है, हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है और s13 मतलब हमसे सम पूछा जा रहा है अप टू 30 टर्म का।
ठीक है, मतलब S13 मतलब यही तो होता है कि अप टू 13 टर्म तक सम बताए तो सीधे सीधे हमारी यहाँ पे वैल्यू एन की कितनी हो रही है बेटे 13 हमें यहाँ पर वैल्यू हो रही है, बस हमें इसमें यही थोड़ा सा करना है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। A13 वैल्यू कितनी होती है बेटा 35 दे रखी है, तो A13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, बोलो A प्लस 12D। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमसे S13 पूछा, मैंने आपको बताया था कि S13 का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 13 जो इसके यहाँ पे लिखी होती है सफिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी A13 की वैल्यू 35 हो जाएगी, तो A13 को हमने 1000 बार आपको बताया A प्लस 12D लिख सकते हैं। और यहाँ पर से A की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 7 दे रखी है बेटा, घटा दीजिए। ठीक है, ये लगभग कट जाएगा 12D, ये कितना होगा यहाँ पर से। ठीक है, चाहे यहाँ ऐसे निकाल लीजिए, चाहे एक और तरीका है इसका जैसे एलिमिनेशन से आप यहाँ पर से 12D लिख लेंगे और ये 35 में से आप 7 घटा देंगे, एक तो ये तरीका है। चलिए इसमें हमें दो तरीके पता लग गए, या फिर आप इसे चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। A13 का फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस 12D, जो कि कितनी वैल्यू होती है 35 हो रखी है, और A की वैल्यू मुझे दे रखी है 12D बराबर 35, तो 12D बराबर कितना हो जाएगा बेटा 35 माइनस 7, तो 12D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 35 में से 7 घटा दीजिए 28। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 बटे 12, 4 से काट दी, 4 सत्ते 28 और 4 दिया 12, तो ये लगभग आपकी 7/3 वैल्यू आ जाएगी। तो D की वैल्यू बेटा हमारी कितनी हो गई 7/3 हो गई। ठीक, यही तो हमसे पूछा गया था। और भाई हमसे क्या पूछा गया था, S13 बराबर n/2 A प्लस an, n की वैल्यू कितनी है बेटा 13/2 है, लगा दीजिए कोई नहीं। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 7 है, an की वैल्यू कितनी है। ठीक है, an की वैल्यू मतलब क्या, A13 मतलब कहाँ कितना टर्म हमसे पूछा जा रहा है, A13 ही तो हमसे पूछा जा रहा है। ये देख लीजिए ये तो क्या, तो ये an की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे 35 हो जाएगी, तो ये 13/2 35 और 5 40 42। ठीक है, तो लगभग 42 के आसपास हो जाएगा। ये 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, 13 × 21 कितना होता है बेटे 273 होता है। ठीक है, ठीक, तो आपसे मैंने आपको 1000 बार बताया था कि जो हमारी सीरीज है ये बेटा कितने तक जा रही है, अप टू 13 टर्म्स तक ये जा रही है, जिसमें से हमें A13 मतलब 35 दे रखा है। मतलब यहीं पर से आप समझ जाइए कि an की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 35 दे रखी है, तो यहाँ पर से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो आपका पहला पार्ट भी हो चुका है, आपका दूसरा पार्ट भी हो चुका है, इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो वो मैं आपको सभी इसमें बताऊंगा। ठीक है, और वो भी इसी पार्ट में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फटाफट बोर्ड साफ कर देते हैं, तो एक बार में जो है एक तरफ एक पार्ट बता देंगे, दूसरी तरफ दोनों पार्ट बता देंगे। ठीक है, बस इससे आप ऐसे सीख जाएंगे कि अब आप मतलब ये है कि अब आपसे कोई सा भी टर्म पूछ लिया जाए तो आप ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप आराम से कैलकुलेट कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन है, तो ये मैं अलग से पार्ट लेकर आया हूं। इसके बाद हमारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, तो वहां उसमें तो और भी मतलब उसमें आप जो है उसमें लगभग टोटल सब कुछ सीख चुके होंगे कि सम कैसे निकलता है, एन टर्म कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है और फर्स्ट टर्म वगैरह कैसे निकलते हैं। तो आप लगभग A to Z सब चीजें सीख चुके होंगे, आपको बस उसमें वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें जो गिवन दे रखा है वो आप हमारे जो लैंग्वेज है उस पर भी आप ध्यान दें। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने प्रैक्टिस भी करनी है और ऐसे ही आपको अपने पेपर में रिप्रेजेंट करना है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए ये S12 और ये हमसे S12 की वैल्यू पूछ रही है और बेटे हमसे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूछी गई है। आपको मैंने बताया था इसमें मतलब सभी कुछ हमको फाइंड करना होगा। ऐसे 10 क्वेश्चन जो दिए गए बिल्कुल चुन चुन के एनसीईआरटी वालों ने बहुत अच्छे सवाल दिए हैं, जिससे बच्चा कॉमन डिफरेंस भी निकालना सीख जाएगा। अभी तक 2 क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया गया था, इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया। एक नई चीज हम लोग और सीखने को मिल जाएगी, भाई फर्स्ट टर्म निकालना सीख लेंगे हम लोग। इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो ऐसे वो 2 से 3 चीजें आपको देंगे जिससे आप हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर A प्लस 12D की वैल्यू कितनी दे रखी है 37 दे रखी है। आप यहाँ पर A मुझे पूछा गया है और 12 into D की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, लगा दीजिए। 12 into 12 24, ये 36 वैल्यू आ जाएगी, ये 37 यहाँ पर। तो A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर से A की वैल्यू 4 12 3 36, सॉरी यहाँ पर जो है एक A प्लस 11D होता है। ठीक है, एक मिनट माफ कीजिएगा। A12 जो है मैंने आपसे बताया था कि जो है A12 का मतलब क्या होता है, एक काम तो A प्लस 11D इक्वल टू 37 और A प्लस 33 बराबर 37। तो A की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 37 माइनस 33, A की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, आपने A की वैल्यू 4 निकाल ली है, तो यही बेटा हमारा फर्स्ट टर्म है A1 जिसे हम लोग बोल देते हैं।
अब हम लोग को S12 निकालना है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, S12 निकालना है। इसके S12 इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर मैंने A12 लिख दिया था, A+11T, या फिर आप क्या करें, या फिर आप सीधे सीधे जो है an की वैल्यू आप अगर चाहे वो पहले निकाल लीजिए। an आप चाहे तो वो निकाल लीजिए। जब आप an निकाल लेंगे तो जो है आपको फिर जैसे an आपको जैसे निकालना होगा, तो ठीक है। तो 12 हम लोग को दे रखा है, तो यहां पर से आप चाहे n निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करें, या फिर आप जो है सीधे सीधे Sn वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि हम इसमें यही करेंगे, ठीक है। Sn बराबर आप यहां से कितना लिखेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Sn बराबर आप यहाँ पे रख दीजिए। Sn मतलब कि हमें 12 तक ये सीरीज जा रही है, देख लीजिए इसका लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पर से भी आपको कंफर्म हो रहा है। तो n की वैल्यू कितनी है, 12 हम लोग को दे रखी है, तो ये सीधा सा आप लगा दीजिए 12/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटे 4a प्लस n की वैल्यू कितनी है 12-1, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है। बस सीधे सीधा कैलकुलेट कर लीजिए, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, प्लस 11 3 जा कितना होता है बेटे 33 होता है, ठीक है। तो 6 इंटू 8 प्लस 33 कितना हो गया ये 41। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई 6 और 6 चौक 24, नहीं 6 और 6 4 जा 24, 33 और 8 ये आपका कितना हो गया बेटे 41। हाँ, तो और यहाँ पर से आप जब कैंसिल से कर देंगे, या फिर आप जो है यहाँ ठीक है, तो आप यहाँ पर से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, Sn की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो हमारा a की वैल्यू 4 आया है और Sn की वैल्यू कितनी आई है 246 आई है। यहाँ पर आप चाहे Sn की जगह S12 लिख दीजिए, क्योंकि हमसे S12 पूछा और मैंने आपको ये 1000 बार मैं बता चुका हूं, क्योंकि जो है अगर सम के नीचे कोई सफिक्स में कोई टर्म लिखा होता है, जैसे S12 हमसे पूछा गया है, तो मतलब हमसे सम पूछा गया है अप टू 12 टर्म्स कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स मतलब होता है n, तो n की वैल्यू हमें कितनी यहाँ पर मिल जाएगी बेटे 12 मिल जाएगी, और सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका करेंगे फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं क्या है। A3 की वैल्यू दे रखी है हम लोग को गिवन, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, हमसे D पूछा गया है और हमसे A10 पूछा गया है। अच्छा, तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन करना है जिसमें हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है और A10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाँ, तो अब आप यहां पर से ये देख लीजिए कि हमें जो है यहां पर n की वैल्यू हम लोग को कितनी दे रखी है बेटे 125 दे रखी है, अप टू ये 10 टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐसे होता है कि an बराबर अगर हम कैलकुलेट करें a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। एक मिनट रुक जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि यहाँ पर A3 की वैल्यू 15 दे रखी है, S10 की वैल्यू 125, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और A10 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने हल्का सा घुमाया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि A3 ये जो लिखा हुआ है an का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था, एक सेकंड पहले मिटा दिया मैंने, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लगता है, हम सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ पॉइंट पे हमारे ध्यान दीजिएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A3 मतलब ये क्या हो गया, तो यहाँ पर an की वैल्यू मतलब A3 बराबर a प्लस n की वैल्यू यहाँ पर से बेटा 3 मिल जाएगी हमें इंटू डी। तो A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो यहाँ पर से a प्लस 2d मतलब a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ऐसा क्वेश्चन हमें सिर्फ एक एक पॉइंट को लेकर चलना है। यहाँ पर आप देखिए A3 हमें दिया गया है 15, आप अभी उधर ध्यान ना दीजिए, उस पर भी आएंगे अभी हम,
क्योंकि अभी इसमें हमें ज्यादा चीजें दे नहीं रखी है, तो जो चीजें हम लोग को दे रखी है उसी से हम लोग को काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है एन टर्म निकालने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ए थ्री दे रखा था, मतलब ए थ्री मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए एन जब हम लोग लिखते हैं तो एन मतलब क्या होता है, एन एन टर्म। अब एन की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो जो एन की जगह वैल्यू होती है वही हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू सीधे सीधे 3 थी, तो एक हमें इक्वेशन ये मिल गई है a प्लस 2d। अब बेटा फॉर्मूला लगाइए प्लीज, एस एन बराबर एन अपॉन 2। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है, S10 पूछ रहा है हमसे। ठीक है, और हमें अब मैंने आपको बताया था कि SN में भी ये टर्म 10 है लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिए 10 अपॉन 2। ठीक है, 2a प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी की वैल्यू भी हमें नहीं दे रखी है कोई नहीं, तो ये आपका 90 हो जाएगा 10 माइनस 1। और S10 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 125 दे रखी है, 10 अपॉन 2। ठीक है, 2a प्लस 9d। तो ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए 5 और ये 5 से ये काट दीजिए, 25 हो जाएगा। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ये इक्वेशन आपकी ये रही और एक इक्वेशन ये रही। इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो आपसे पूछा गया है वो निकाल दीजिए। इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा कर रहा है कि a3 पूछा गया था, तो a3 मैंने लिख दिया a बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद a3 बराबर a प्लस एन की वैल्यू हमें 3 दे रखी थी यहाँ पर, फिर मैंने इसको यूज करा। इसको यूज करके मैंने एक इक्वेशन बनाई, एक ये और एक ये। इससे हम लोग क्या करेंगे, a और d की वैल्यू साथ ही साथ में निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, कोई नहीं। अब हमें दोनों इक्वेशन को एक बार फिर से लिखेंगे और इस इक्वेशन को थोड़ा क्वाड्रेटिक वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग रिराइट करते हैं इस इक्वेशन को 2a प्लस 9d, जो कि आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। अब इसे आप इक्वेशन मान लीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो या तो a को कर दिए या तो क्या करिए d को कर दिए, हम लोग a को कर रहे हैं। तो आप पहले जो है 1 से मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे तो पहले इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी वाले में कराएंगे तो a के कोएफिशिएंट मतलब इक्वल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 15 दूनी कितना होता है 30 हो गया। यहाँ से साइन बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, ये -5। ठीक है, तो d की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी आ जानी चाहिए, -1 आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 15। ठीक है, और a और ये -2 हो जाएगा, ये 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां पर से a की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, ये आपकी 17 वैल्यू आ चुकी है। अब आप अगर चाहें तो ये आपका a10 दे रखा है। ठीक है, a10 मतलब क्या होता है, a प्लस 9d। ठीक है, तो यहां पर आप क्या होगा, a10 में a की वैल्यू रख दीजिए, 17 होती है, और -9 d की वैल्यू कितनी है, 1। तो ठीक है, 17 में से 9 गया, जो आप देख लीजिए कितना बचेगा, 17 में से 9 गया 8 बचेगा। तो आपकी ये वैल्यू आ चुकी है a10 की। अगर आप चाहें कि कहेंगे नहीं सर हम तो दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे, तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपकी a10 की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो इजीली हो जाते हैं, इसमें हम थोड़ी कम चीजें दे रखी, तो a3 से an निकाल लिया, पहली क्वेश्चन बना ली, दूसरी इक्वेशन यूज करके दूसरी बना ली, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया, आसानी से निकल आया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है। ठीक, तो यही तो है, यही तो इसके 10 क्वेश्चन की बात है। ठीक है, जो आपको मतलब हर क्वेश्चन हैंडल करने का ताकत देती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जब आप भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि आप भी लिखेंगे नहीं, आप भी एक दो बार लिख लेंगे, लेकिन जब आप हमारी वीडियो सही समझ लेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो ये मैंने आपको 4 पार्ट बता दिए, जो कि मैंने आपसे कहा है कि इसमें आपको 10 के 10 क्वेश्चन पूरे मैं बताऊंगा अपने हाथों से। ठीक है, अपने हाथों से आपको लगा के दिखाऊंगा, जो मुझसे हो सकेगा वो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है, अब हमें 5th पार्ट पूछा गया है। ठीक है, ये वाले थोड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ आखिरी में जाके ये थोड़े से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगर 5th पार्ट की बात करें, डी की वैल्यू 5 दे रखी है, S9 की वैल्यू 75 दे रखी है, a की वैल्यू पता नहीं है और a9 की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, अब जो है देखिए इसमें हमें क्या करना है कि देखो जो तुम्हें दिया गया हो उसी में यूज करना। अब S9 दिया गया तो मतलब Sn वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो भाई लगाना शुरू कर दो। फिर Sn बराबर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पर S9 दे रखा है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। मैंने आपसे कहा था ऐसा नहीं तो होता ही है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। यहाँ पर लगा दीजिए 2a प्लस, ये कितना आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 8 पंजे मेरे हिसाब से 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है S9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2, ऊपर से कॉमन ले लीजिए 2, कितना हो जाएगा ये लगभग जो है a प्लस 20, ये लगभग 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, S9 की वैल्यू 75 दे रखी है, बराबर n a प्लस 20। ठीक है, तो यहां पर से आप यहां से अगर ये कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर 72। हाँ, तो यहां पर से आप चाहें इसे मतलब जैसे चाहें आप इसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर जो है इसे 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 1 3 5 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो आपकी ये एक, अब आप यहाँ देख लीजिए 3a बराबर कितना हो गया बेटे 25 माइनस 60, तो 3a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, मतलब एक ही निकाल दीजिए सीधे सीधे, ये आप जब वैल्यू निकालेंगे तो लगभग एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये माइनस की 35/3, तो आपकी ये एक वैल्यू आ चुकी है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का आसान बना रहा हूं कि हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आसानी तरीके से। यहां पर हमें S9 दिया रखा था ना, तो S9 में भाई जो हमने दिया रखा है तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सब फॉर्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू अभी मैंने आपको बता दी 9 दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, हम लोग इससे बना लेंगे। अब हम लोग एक फॉर्मूला लगा देंगे कि a9 हमें निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d लगा देंगे, तो a9 में a की वैल्यू हमें कितनी आई बेटा 35/3 आई है। ठीक है, और देखो, और चलिए जो है n की वैल्यू तो 9 दे रखी है, 9 माइनस 1 8 इंटू डी मतलब 40 आ जाएगी, तो a9 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, माइनस का 35 प्लस 120/3, तो a9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a9 की वैल्यू आ जाएगी 85/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप यहां से a9 अगर आप चाहें तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, a प्लस 8d भी लगा सकते हैं, ये एक छोटा सा तरीका है। a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आई थी, माइनस की 35/3 आई थी। ठीक है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 8 इंटू 5, तो यहां पर से आप देख लीजिए ये सीधा आ रहा है 8 पंजे 40, जो कि ये कितना हो गया बेटा 85/3, तो ये ऐसे भी निकल के आ रही है, ऐसे भी निकल के आंसर आ रहा है, तो दोनों तरीके से आंसर आ रहा है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, 5th पार्ट कंप्लीट है, 6th पार्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब जो है पूरा बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तो हो सकता है दोनों पोर्शन लगभग आए। ठीक है, तो 6 पार्ट है, आखिरी के जो 9 10 वाले क्वेश्चन है वो आसान है, उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ये जो कुछ क्वेश्चन है इनको जो है वो थोड़े से हल्के से इन्हें घुमाए हैं, बाकी सब जो है वो एक ही जैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की। a की वैल्यू 2 दे रखी है, d की वैल्यू 8, Sn की वैल्यू 90, हमें n की वैल्यू नहीं पता है, हमें an की वैल्यू नहीं पता है। इसमें आपको जो चीज यूज दी गई है वही आप लिखें। ठीक है, हमें Sn का मतलब दिया गया है, d दिया गया है, a दिया गया है, और n और an हमसे पूछा गया है, तो जो आपसे पूछा गया वो आप पहले जो दिया गया उस पर लिखिए कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू लगा दीजिए 90, n की वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है 2 इंटू 4 प्लस, ठीक है, n भी हमें नहीं मालूम है लेकिन कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो 90 बराबर n/2, ये अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए 4 प्लस 8n माइनस 8, तो 90 बराबर n/2, ये कितना आ जाएगा आपका 8n माइनस का 4। अब यहां से आप 2 जब कॉमन ले लेंगे, आपको एक स्टेप में लिख के दिखा रहा हूं कि ये 4n बचेगा, ये -2, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, सीधे सीधे इक्वेशन बन रही है। अब आप ये देख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, ये तो आप समीकरण से सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर से 8n माइनस 4 जो कि 2 कॉमन मिल जाएगा, ये सीधी सी बात है यहाँ पर। अब हम इस क्वेश्चन को फिर से रिराइट करेंगे, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये देख लीजिए, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, तो यहां पर जो है
आप लगभग देखिए मैंने आपको बताया था कि एन स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले टर्म की आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये लगभग आपका 360 होगा, 9 चौक 36 लगे हाँ, तो आप इसका क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है 180, ठीक है 2 से आप इसे फिर से काट दीजिए, 2 से फिर काट दीजिए 45, फिर से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए 5, फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए 1। तो यहां पर से जब आप वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो अब आप यहां पर से आप देख लीजिए कि हमें माइनस करके 2 बनाना है, ठीक है। तो आप माइनस करके जब आप 2 बना लेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से जो है हाँ 20 माइनस 18 एंड माइनस 19 इक्वल टू 0। 20 में से 18 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब आप यहां पर ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये लगभग 3 2 जा 3 3 जा 9 3 जा 18, ठीक है। और 5 2 जा 10 2 जा 20, 20 माइनस 18 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां पर से आप कॉमन ले लीजिए, कितना मिलेगा यहां से हिसाब से 4n ब्रैकेट में n माइनस 5 प्लस का 18 ब्रैकेट में n माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 वैल्यू आ रही है, n माइनस 5 इक्वल टू 0, एक आ रहा है 4n प्लस 18 बराबर 0। यहां पर से 4n बराबर माइनस 18, n की वैल्यू माइनस 18/4। नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव होते नहीं है। n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है। n की वैल्यू 5 मिल जाएगी तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा दीजिए। an की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4, 5 में से 1 गया 4 बचेगा। d की वैल्यू कितनी है बेटे 8 है, तो an बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32, जो कि an की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर से 34 आ जाएगी। सीधे सीधे फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करा। अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप हमारे चैप्टर देखिएगा, 1000 बार बताया, बहुत बताया कि क्वेश्चन को हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, शेप दराचार फॉर्मूला, तीनों के 8-10 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग बेटे बात करेंगे इसके 7th पार्ट की। अरे भाई, ठीक है। अब 7th पार्ट हम लोग को इसका करना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए तो 7th पार्ट करते हैं, वो भी आपको बहुत आसान तरीके से, जो भी आसान तरीके से हो रहा है वही वैसे ही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। जो आपको मतलब अगर SN दे रखा हो तो SN का फॉर्मूला लगा के यूज करिए, AN दे रखा है AN यूज करिए, और अगर कॉमन डिफरेंस और A वैल्यू दे रखी तो वो चीज यूज करिए। तो जो आपको दे रखा हो उसी में आप यूज करें, ठीक है। अलग से आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। और जब आपको A और AN अगर बाय चांस पता हो और हमसे सम पूछा गया हो तो SN बराबर n/2 A प्लस AN आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो तो आप कोई जैसे आप क्वेश्चन को अगर इजी करना चाहें, और अगर आप चाहें SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू d से फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो वो भी आपका इजीली निकल आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 पार्ट आपके हो गए हैं, 4 पार्ट आपके और बचे हैं, वो आपको इसी बार अभी बता रहे हैं, 10-15 मिनट की बात बच्चों और है, ठीक है। अच्छा 7th पार्ट में इनने भाई लास्ट टर्म दे रखा है हमें, ठीक है। तो भाई 7th पार्ट अगर हम लोग कर लेंगे तो भाई 7th पार्ट में हमें अगर L बराबर AN बराबर 4 दे रखा है, D बराबर 2 दे रखा है और SN बराबर माइनस की 14 वैल्यू। कोई नहीं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं और एक पूछा है, सम की वैल्यू माइनस 14, चलो ठीक। तो आप यहां पर ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि AN को हम लोग लास्ट टर्म कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से बेटे फॉर्मूला लगा दीजिए, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू 4 दे रखी है, A की वैल्यू भैया पता नहीं है, यहां पर से n माइनस 1, D की वैल्यू 2 दे रखी है। तो 4 बराबर A प्लस 2n माइनस 2, तो A बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2n, ठीक है। A की हमने यहां पर से वैल्यू निकाली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दीजिए इसे। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा दिए, AN की वैल्यू मैंने यहां पर से रख दी 4, ठीक है। A ऐसी ना n माइनस 1 ऐसी का, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी हमें दे रखी है। एक फॉर्मूला बेटा याद करिए, ये होता है कि SN बराबर n/2 A प्लस AN, होता है कि नहीं होता है ये वाला फॉर्मूला। जहां पर आप याद कीजिए कि n बराबर मैंने L बताया था, तो इस फॉर्मूला को आप चेंज कर दीजिए, रिराइट कर दीजिए A प्लस L से। तो SN बराबर क्या कितना, जो भी आपको फॉर्मूला SN की वैल्यू हमें दे रखी है तो लगा दीजिए, जो दे रखा है वो बिल्कुल लगाइए। 14 बराबर, हाँ ये आपका n/2, A की वैल्यू कितनी दे रखी है तो भैया पता ही नहीं है, और L की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, ठीक है। हाँ तो यहां पर आप देख लीजिए कि 14 बराबर n/2
a प्लस 4 वैल्यू दे रखी है और a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 6 माइनस 2n। यहाँ पर आप रख दीजिए कि 6 माइनस 2n प्लस 4, ये सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए। n अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, तो माइनस 14 बराबर n अपॉन 2, 2 इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 5 10, 5 माइनस n, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस 14 बराबर 5 माइनस n इंटू n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 5n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 0। अभी आप क्या देख लीजिए 14 इंटू 5 पे मल्टीप्लाई कीजिए और आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, 14 पंचे कितना होता है 70। हाँ, तो 14 इंटू 5 कितना होता है बेटे 70 होता है। 70 क्या करिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये 35 हो जाएगा और ये जो है ये 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो आप यहाँ पर से ये देख लीजिए हमें कितना बनाना है। हाँ, हमें बनाना है 5n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, हमें 5 बनाना है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितना लगभग 5n n स्क्वायर, हाँ n स्क्वायर माइनस 5 n स्क्वायर माइनस 5n। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पर से ये थोड़ा सा जल्दबाजी गलती होगी, थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, ये कोई नहीं। तो n स्क्वायर अब आप देख लीजिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रही है और बेटा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, n स्क्वायर अब यह आपको पता है 2 7 का कितना होता है 14 और 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7 इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। n की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर दीजिए 6 माइनस की 2n। ठीक है, तो ये बराबर 6 माइनस 14, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 8 आ जाएगी। सीधे से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में इसलिए कर देते, कोई फटाफट से सॉल्व करते तो बस। हाँ, ये है थोड़ा सा गलती मुझसे हो जाती, जल्दबाजी में थोड़ा हम रहते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा ठीक है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है 7th भी हो गया, 3 पार्ट बचे, 8th 9th और 10th को भी फटाफट से करा देते हैं आपको। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा हाँ सॉल्व करने में हल्की सी दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकती है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी हम कर देते हैं, उसके लिए फिर से आपसे कह रहे हैं माफी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप हमारे कंसेप्ट पे ध्यान दें कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको जो चीज आपको जो क्वांटिटी दे रखी हो बस आप उसी क्वांटिटी को यूज करें। ठीक है, अब आपको हम लोग करते हैं 8वां पार्ट इसका। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है बच्चों, तभी इसमें जो है वो टाइम लग जाता है। दो 210 के 7वां पार्ट क्या नहीं बता पाए थे क्या? चलिए, अब जो है 8वां लगभग हो गया था। ठीक है, 8वां ही आपको बताया अभी मैंने। ठीक है, तो 8वां बता दिया है, 14 और बचा है 9th और 10th पार्ट। ठीक है, वो भी अभी आपको बस 1 मिनट में बता रहे हैं। हाँ, 7th आपको बता दिया था मैंने, हाँ ठीक है याद है। और 8th वाला भी बता दिया, जिसमें n की वैल्यू दे रखी है। अब हम लोग के 9th और 10th 2 पार्ट बचे हुए हैं, बस वो आपको बता देते हैं और बस फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है ना, अब ये छोटे छोटे पार्ट है। 9th वाला में a की वैल्यू 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8 दे रखी है, s की वैल्यू 192 दे रखी है, हमसे d की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, हाँ, n की वैल्यू हाँ 8 दे रखी है। मैंने आपको बताया था हमें इसमें सम दे रखा है और d की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो भाई आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि s बराबर कितना होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ मुझे लगता है इसमें दिया रखा है। ठीक है, n की वैल्यू 8/2 दे रखी है, 2 इंटू 3 भी दे रखा है, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू पूछी गई है। तो 192 बराबर ये कैंसिल कर दीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 प्लस 8 में से बन के ये 70 हो जाएगा। 192 में से 8 क्या लगेगा 188 और 6 प्लस 70, तो 188 माइनस 6 इक्वल टू कितना बचेगा, ये 70 के आसपास बचेगा। ठीक है, तो ये एक मिनट रुक जाइए जरा, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। हाँ, एक बार फिर से एक बार कर लेते हैं कि एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 192 दे रखी है, n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, प्लस 8
-1 और डी हमें पता है नहीं, तो भाई 192 बराबर 8/2, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा ये 6 प्लस ये लगभग कितना हो जाएगा, ये आपका 7D हो जाएगा। तो लगभग ये आपका 7D बराबर कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा, ये आपका 7 छंग 42। तो लगभग आपके डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, ये हाँ ये 2 से आपके 4 ये काट देंगे, ऐसे करके सही कर रहे थे। ठीक है, और ये देख लीजिए 4 4 जा 16 और ये लगभग कितना बचेगा 4 4 16 और 4 8 32। हाँ तो ठीक है 48, और आप ये देख लीजिए 48 में से 6 का कितना बचेगा 42 बचेगा। ठीक है, सही कर रहे थे हम। ठीक है, तो एल बराबर 28 दे रखा है 10 पार्ट में, एस बराबर 144 दे रखा है, एन बराबर 9 दे रखा है। थोड़ा बच्चों 10 पार्ट एकदम से बता रहे तो थोड़ा सा हो जाता है। इसमें आप देख लीजिए एल दे रखा है, एस दे रखा है, सीधे लगा दीजिए एस बराबर n/2 a प्लस al। इसमें हमसे पूछा क्या गया इसे देख लेते हैं। फाइंड a पूछा गया अप टू 9 टर्म्स तक, कोई दिक्कत नहीं, अप टू 9 टर्म्स तक हमसे पूछा गया है। तभी इसमें लिखा हुआ है कि एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने दे रखे 9, तो हमसे a की वैल्यू पूछी गई है। एसएन की आप वैल्यू लगा दीजिए 144 दे रखी है, ये बेटा 9/2 हो जाएगा, ए हमें पता नहीं है। और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है s/2 a प्लस al, तो ये आप कीजिए 28 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग आप जो है इसे क्या कर सकते हैं, 9 से ये कटेगा, देख लीजिए यहाँ पर 9 से अगर कट जाए तो काट दीजिए। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं 144 इंटू 2 बराबर 9 प्लस 8 प्लस 28, तो ये लगभग 2 4 जा 8 और 2 बराबर 9 और ये आपका a प्लस 28, तो 288/9 बराबर a प्लस 28, तो a प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, लगभग 32 के आसपास आएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 माइनस 28, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 4 आ गई है। ठीक है, तो लगभग हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 10 पार्ट मैंने शायद एक पार्ट हो सकता है दोस्तों मिस हो गया शायद से, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी हूँ, थोड़ा सा गाना अभी है एकदम से। ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा आपको मैंने जल्दी बता दिया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा काम आ गया है। ठीक है, तो वो मैंने जो है आपको थोड़ा लेकिन वीडियो वगैरह पूरी करके जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको बताया था 10 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है बेटे क्या करना है इसमें क्या नहीं करना। ठीक है, बाकी जो आपको क्वांटिटी दे रखी है उस हिसाब से आप क्वांटिटी को यूज करें। ठीक है, और एसएन दे रखा है एसएन का फॉर्मूला लगाएं, एएन दे रखा है एएन का फॉर्मूला लगाएं, और एएन प्लस अगर एएल दे रखा है तो एसएन बराबर n/2 a प्लस एएल से सीधे सीधे आप सम की वैल्यू निकाल लीजिए और सीधे आपके आंसर्स आ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने 10 पार्ट बताए, और जो भी थोड़ी सी मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं फिर से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट से आपसे माफी मांगता हूं, जो है अगर थोड़ी सी गलती वगैरह इसमें हो गई हो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू।